गंडई के राजा 84 गांव के पूर्व जमींदार लाल डोगेंद्र शाह खुसरो के पोते नगर पंचायत अध्यक्ष नगर के राजा बेटे के कारण शाह खुसरो की सिविल जज के एग्जाम पास करने अपने माता पिता और पूरे नगर के नाम को रोशन किया है। वहीं नगरवासियों ने गंडई चौक पर करण शाह खुसरो को फूल से माला से पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद सभी मां गंगाई मंदिर जाकर राम माता के दरबार में अपना माथा टेके और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उनके पिता लाल टारकेश्वर शाह खुसरो, उनकी माता और बहन साथ गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश सिंघानिया, बाकी अग्रवाल, बाकी वर्मा, शत्रुघ्न मंगू चते, श्रीमती हेमलता ठाकुर, मोहसिन खान, मेमन टंडन सभी ने करण शाह खुसरो को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि करण शाह खुसरो के पिता लाल टारकेश्वर शाह खुसरो ने बताया कि करण बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था। इतना भरोसा था बेटे पर, एक दिन पढ़ लिखकर खुसरो परिवार का नाम रोशन जरूर करेंगे। देखिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताएंगी रानी साहबा, बेटा करण शाह खुसरो सिविल जज बने तो कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं अभी? जी जाहिर है बहुत, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे लिए भी, परिवार के लिए, पूरी मतलब हमारे क्षेत्र के और शहर के लोगों के लिए अपने जी। उनकी तो सबका आशीर्वाद और शुभ भावनाएं जुड़ी हैं इस परिवार के लिए, मैं मानती हूँ जी। वो बहुत काम करती हैं, दुआएं भावनाएं लोगों की, इसलिए ये सफल हुआ है। और परिवार, माता पिता और देवी देवताओं का तो है ही, ये तो मेरा मानना है, मैं तो मानती हूँ अपने देवी देवताओं को, और क्षेत्र के लोगों का भी बहुत लगाव है इस परिवार से। हमारे गांव के लोग, ये छोटा तभी भी मतलब आसपास के बच्चियाँ महिलाएं पूछेंगी गुड्डू राजा आगे का, यानी एक बार पूछ लिए उसी से मन खुश हो जाता है। उनको देखने की इच्छा होती थी कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो भी मेरे स्टाफ में, घर में, खेत में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, यानी और भी इस टाइप की जो रहती हैं कि इस टाइप का उनका नहीं चाहती गुड्डू राजा आगे का, कि मतलब उनके मन में भी बड़ी भावनाएं हैं, ऐसा लगता है मेरे को। एक चीज कहावत है कि बच्चे का पाँव पलने ही में पता चल जाता है कि आगे चल के क्या करेगा। तो करण का जो बचपना था, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे उसका लगाव कैसा था, क्या था? इसका लगाव तो हमेशा से मतलब ऐसा कि सबसे भावनात्मक रूप से इसके साथ के जो छोटे छोटे बच्चे पहले खेलते थे यहाँ पे, यहाँ आते थे, अभी भी हैं, कौन है कमल, वो लोग, उनको पहले खाना दो फिर मैं खाऊंगा कहता था। एक थी वो यहाँ चली गई, वो माता राम, फिर उनको भी खिलाती थी आंगन में, ज़्यादा खाना बनवाती थी मैं, उनको भी दो तब मैं बैठूंगा बोलता था। और उन जैसे वो दाई थी, वो सबको पतरी में दे देती थी, पत्तल में, तो ये भी बोलता था कि मैं भी उसी में खाऊंगा। ये इस टाइप का नेचर है। अभी मिलते भी हैं, दशहरा के समय मिले थे वो लोग जी, मतलब कहना चाहिए उनको बचपन में खेले हैं इसके साथ, ऐसा नेचर था इसका कि मैं खा रहा हूँ तो सामने वाले भी खाएं। इसको बहुत पीड़ा होती है कि कोई ऐसा भूखा ना सोए, ऐसा नेचर है। बचपन से पढ़ने लिखने में काफी तेज थे, तो है ही है। मैंने कभी आज तक किसी क्लास में इसका वो नहीं हुआ, कंटिन्यू ये सफलता पाया इसने। और आप लोग जान ही रहे हैं कि इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ये अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट फाइट किया और आ गया अपने उस पे। ओके, थैंक यू। बताएंगे राजा साहब, बेटा सिविल जज बन गए, काफ़ी खुशी का माहौल है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बच्चे के लिए भी, उसकी उज्जवल भविष्य के लिए हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी। तो बताइएगा बेटे के बारे में, सिविल जज बना, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को और पूरी गंडई जमींदारी क्षेत्र के आम जनता को इस बात के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं कि एक राज परिवार का विगत 100 वर्षों में एक ऐसा इतिहास मेरा बच्चा ने दिया है, ऐसा परचम फहरा दिया है कि जो 100 साल के इतिहास में इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है। गंडई जमींदारी के एक राज परिवार का एक सम्मानक सदस्य होने के नाते हमारे पूर्वज जिस प्रकार से न्याय करते चले आते थे, लेकिन इस लोकतंत्र की व्यवस्था ने, सिविल जज बनकर मेरे बेटे ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बिल्कुल ये राज परिवार के अनुकूल आचरण करेगा,
लोगों को न्याय देगा और न्यायाधीश बन के अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेगा। बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा मेरे परिवार का नाम रोशन किया। दिवंगत स्वर्गीय लाल डोगेंद्र शाह का, खुसरो जी का ये सुपौत्र है और मेरा पुत्र करण शाह जी ने इस नगर को, इस नगर के क्षेत्रवासियों का गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि गौरवान्वित किया है। और इसमें इसकी कठिन परिश्रम और समर्पण भावना से इसने इस नगर का नाम को रोशन किया है। इसके लिए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं माँ गंगई माँ के आशीर्वाद और पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारी जो माँ गंगई के अलावा भ्रामरी देवी जो हम कुल देवी के रूप में मानते हैं, उसका आशीर्वाद है इस परिवार के लोगों को मिला। इसके लिए और इसके परिश्रम के लिए जिस तरीके से इसने एक समर्पण भाव से, निष्ठा से और ईमानदारी से जो अपनी पढ़ाई का, शिक्षा का जो उपयोग किया और इस व्यवहार न्यायाधीश के कठिन परीक्षा में इसने सफलता अर्जित किया, इसके लिए मैं पूरे इसकी मेहनत को और पूरे इस परिवार के, हमारे सभी रिश्तेदारों का, समाज के लोगों का जो प्यार इसने मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड। बताइए करण शाह जी, आप सिविल जज का एग्ज़ाम पास करके सिविल जज बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्या था? मैं कॉलेज से पास होने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि इसी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। 3 इयर्स का रूल आ गया था, जिससे एग्ज़ाम देने के लिए पहले 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो इसी बार मेरे को एग्ज़ाम ही निकालना था। पापा मम्मी और गंगई माँ की कृपा रही कि इस बार मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया और इस बात की बहुत खुशी हुई। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई के टाइम में जो मेहनत की उसके बारे में थोड़ा बताइए। कितने टाइम पढ़ाई चलती थी, क्या होता था? प्री के टाइम तो टाइम मेरे को बहुत मिला, तो ऑनलाइन ही कर रहा था घर से, तो उसमें मेरे को काफ़ी आराम था। तो उसमें डेली बस पढ़ाई चल रही थी थोड़ी थोड़ी, और बाकी नॉर्मल डेली रूटीन भी चल ही रहा था। फिर जब मेंस का आया तो उसमें कम टाइम मिला, तो उस टाइम मैं बिलासपुर चले गया ऑफलाइन करने के लिए, और डेली प्रैक्टिस बस करते रहा, डेली प्रैक्टिस, और रिजल्ट आ गया। फिर आगे के लिए क्या सोचे हैं? आगे के लिए अभी तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दूंगा अपने, और जिम वगैरह जाऊंगा, खेलने ले जाऊंगा। फिर जब आएगा ट्रेनिंग का तो ज्वाइन कर लूँगा। जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बैठे हैं दोनों, मम्मी पापा और मेरे टीचर्स, दोनों जुडिशरी गोल्ड और बिलासपुर में भट्ट सर, और मेरे दोस्तों को। कल जब आप इस नगर में आए, क्योंकि आपका नगर है, आपके दादा बाबा का ये रजवाड़ा है, आप यहाँ के राजकुमार हो, यहाँ के लोगों ने आपका ख़ास तौर से स्वागत, इस्तकबाल गंडई चौक में किया, ये देख के कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये देख के जो प्यार मिलता है सबसे। मैं उतना रहता भी नहीं तो भी सब जानते हैं, पहचानते हैं, सबका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इस नगर के नाम को आपने रोशन किया, आप अपने स्वर्गीय दादा डोगेंद्र शाह खुसरो जी के नाम को रोशन किया, अपने माँ बाप के नाम को। ख़ास तौर से नगरवासियों ने ये माना है कि परिवार के अलावा इस नगर के नाम को आपने रोशन किया, और मैंने देखा काफ़ी लोगों ने आपको का भी ये शुभकामनाएँ भी दिए हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, इनका प्यार, इनका जो मोहब्बत आपको मिली, इसके बारे में, नगर के लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नगर के बारे में क्या ही बोल, जो चलते आ रही परंपरा पहले से, वो तो अभी भी है, और ये देख के अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर ऐसा नहीं होता ज़्यादातर जगह पे, जो यहाँ अभी भी ऐसा हो रहा है, और जिसके कारण बहुत लोग जानते हैं हमको, हमारे घर को। तो वो काफ़ी एक रिस्पेक्ट जो मिलती है ना,
बहुत अच्छा लगता है देख के। क्या है, नगर के लोगों के साथ आपका उठना बैठना बहुत कम रहा है। हाँ। साल में एक मरतबा दशहरा में आप अपने पिताजी के साथ निकलते हैं रावण दहन करने के लिए, इसके वजह से नगर के लोग और पहचान गए आपको। तो ये परंपरा चलती रहेगी। चलती रहेगी, अभी जैसे मौका रहेगा तो जरूर चलती रहेगी। धन्यवाद।